नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी लॉक में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो कि पिछले लास्ट 10 वर्षों के लिए गए हैं, जिसमें हम बात करेंगे कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग फिफ्थ सेमेस्टर की। और ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए भी ज़रूरी है। सब्जेक्ट है आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो सबसे पहले तो इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जान लेते हैं इस साल के लिए। देखो, जो भी मैं क्वेश्चन आपको बताता हूँ वो एग्ज़ाम में आपको यूं ही के यूं ही रखे मिलते हैं। तो इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। और जो भी स्टूडेंट नए हैं और इसी तरह की वीडियो पाना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो यहाँ पर हम एक एक क्वेश्चन करके यहाँ पर समझते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन के तरीकों पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। अब देखो, किस सॉफ्टवेयर को किस डिज़ाइन से बनाया जाता है, जितनी भी डिज़ाइनें होती हैं वो आपको इसमें लिखनी है। इस क्वेश्चन में पूरा क्वेश्चन है, आपको अच्छे से याद करना है। सेकंड क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अब देखो, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पर टिप्पणी का मतलब ये होता है कि संक्षेप में आपको समझाना है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होता है, इसके लाभ हानि क्या होते हैं, विशेषताएं क्या होती हैं, अनुप्रयोग क्या होते हैं, और साथ ही साथ इसके टाइप्स भी होते हैं, वो भी आपको इसमें लिखने हैं। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है आपका इसमें, सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल मॉडल क्या है, इसे हम क्यों इस्तेमाल करते हैं। तो पहले तो आपको डेफिनेशन लिखनी है, सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल मॉडल क्या होता है, किस तरह से आपको स्ट्रक्चर भी इसका बनाना है, यानी कि जो चित्र होता है वो भी, और हम इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं वो भी आपको इसमें लिखना होगा। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है आपका, कोकोमो मॉडल क्या है, इसके लाभ और हानियों को विस्तार पूर्वक समझाइए। ये चार क्वेश्चन हो जाते हैं यहाँ पर। काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार के लिए परीक्षा में। जैसे कि मैं हर साल आपको बताता हूँ कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होते हैं वो परीक्षा में ज़रूर पूछे जाते हैं, और जो भी क्वेश्चन मैं बताता हूँ वो आपको एग्जाम में यूँ ही रखे मिल जाते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है आपका पांचवा क्वेश्चन, कोहेजन क्या है, इसके वर्गीकरण की व्याख्या कीजिए। देखो, काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल ये रिपीट भी होता है, तो इस बार भी ये 100% रिपीट होगा क्वेश्चन को। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या है, विभिन्न प्रकार की टेस्टिंग का उल्लेख कीजिए। अब देखो, टेस्टिंग में आपको विभिन्न प्रकार के लिखने हैं, जैसे कि टेस्ट केसेस वगैरह जो होते हैं वो भी आपको अगला क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। लेकिन आपको इसमें सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या है, उसकी डेफिनेशन, टाइप्स, लाभ, हानि, विशेषताएं और विभिन्न प्रकार की जो टेस्टिंग होती है उनका भी आपको इसमें उल्लेख करना है। उसके बाद सातवां क्वेश्चन है आपका, टेस्ट केसेस क्या हैं, विभिन्न प्रकारों का उल्लेख कीजिए। जितने भी टेस्ट केस हैं उनको आपको लिखना है इसमें। उसके बाद आठवां क्वेश्चन है आपका, कपलिंग को विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए, यानी कि कपलिंग क्या है, कपलिंग के लाभ हानि और इसकी विशेषताएं जो भी हैं वो भी आपको इस क्वेश्चन में लिखनी है। उसके बाद बढ़ते हैं हम 9वें क्वेश्चन के बाद, एसआरएस क्या है, इसके उपयोग बताइए। देखो, एसआरएस डॉक्यूमेंट आपने पढ़ा होगा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, उसी के बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। इसके कितने टाइप होते हैं, इसके लाभ हानि और उपयोग भी आपको इसमें बताने हैं। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। तो यहाँ पर समझते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो है आपका, ओपन, क्लोज्ड तथा स्टैटिक और डायनेमिक सिस्टम को परिभाषित कीजिए। काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। उसके बाद आपका 11वां क्वेश्चन है, एवोल्यूशनरी मॉडल को परिभाषित कीजिए और एचडीएलसी के विभिन्न चरणों को विस्तार पूर्वक समझाइए। देखो, एचडीएलसी का मतलब होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। इसके कुछ स्टेप होते हैं जो आपको यहाँ पर लिखने थे। इसमें भी पूछ लेता है कभी कभी, क्वेश्चन को घुमा फिरा कर एक क्वेश्चन में दूसरा क्वेश्चन ऐड कर देता है उसी चैप्टर से। तो हो सकता है आपको इस तरह के क्वेश्चन देखने के लिए मिले हैं एग्जाम में, उसको आपको लिखना ज़रूरी होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या है। काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इस बार के लिए। ये सभी क्वेश्चन आपके लिए इस बार के लिए एनफ है, यानी कि पर्याप्त हैं। इन क्वेश्चन से बाहर आपका एक भी चैप्टर या क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बस आप ये 15 क्वेश्चन हैं जो मैंने यहाँ पर दिए हैं, इन्हें याद कर लीजिए। उसके बाद 13वां क्वेश्चन है, वेरिफिकेशन और वैलिडेशन के बीच क्या अंतर है, यानी कि दोनों में क्या डिफरेंस है वो आपको यहाँ पर बताना है। उसके बाद 15वां क्वेश्चन है आपका, डेटा डिक्शनरी को विस्तार पूर्वक समझाइए या बयान कीजिए। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है जो कि काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है,
डिसीजन ट्री क्या है, काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब मैं एक बार आपको और बता देता हूँ, उसके बाद आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो पहला क्वेश्चन बताया था हमने आपको, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन के तरीकों पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। सेकंड क्वेश्चन था सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। थर्ड क्वेश्चन था सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल मॉडल क्या है, हमें क्यों इस्तेमाल करते हैं इसका। चौथा क्वेश्चन था कोकोमो मॉडल क्या है, इसके लाभ और हानियों को विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिए। पांचवा क्वेश्चन था कोहेजन क्या है, इसके वर्गीकरण की व्याख्या कीजिए। सिक्स नंबर का क्वेश्चन है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या है, विभिन्न प्रकार की टेस्टिंग का उल्लेख कीजिए। सातवां क्वेश्चन है टेस्ट केसेस क्या है, विभिन्न प्रकार का उल्लेख कीजिए। आठवां क्वेश्चन है कपलिंग को विस्तार पूर्वक समझाइए। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पर नवा क्वेश्चन है एसआरएस क्या है, इसके उपयोग बताइए। 10वां क्वेश्चन है ओपन क्लोज्ड तथा स्टैटिक और डायनामिक सिस्टम को परिभाषित कीजिए। 11वां क्वेश्चन है एवोल्यूशनरी मॉडल को परिभाषित कीजिए और एसडीएलसी के विभिन्न चरणों की विस्तार पूर्वक समझाइए। 12वां क्वेश्चन है आपका सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या है। उसके बाद 13वां क्वेश्चन है वेरिफिकेशन और वैलिडेशन के बीच क्या अंतर है। 14वां क्वेश्चन है डेटा डिक्शनरी को विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। और 15वां क्वेश्चन है आपका डिसीजन ट्री क्या है। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इनसे अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है और बहुत ही जल्द मैं आपको इसकी महा मैराथन के माध्यम से ये 15 के 15 क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ बहुत ही जल्द। जो स्टूडेंट नए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ हमारा दूसरा चैनल है एग्जाम सागर, उसको भी ज्वाइन कर लिए। उस पर आपके पिछले जो भी एग्ज़ाम हुए हैं उनके जो क्वेश्चन पेपर हैं उनकी पीडीओ वहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगी, जहाँ पर मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी वहाँ पर आपको बताता हूँ कि इस पेपर में से कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो अगले पेपर में देखने के लिए मिलेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, अगली वीडियो आपको इसी टॉपिक से रिलेटेड बहुत ही जल्द आएगी और अगली जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है उसमें हम बात करेंगे पीएचपी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो चलिए अब चलते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।